साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम लिख दो, साहेब के नाम लिख दो, अपनी जिंदगी बोलो साहेब बंदगी, 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 बोलो साहेब बंदगी। सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सतनाम। साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम लिख दो, साहेब के नाम लिख दो, अपनी जिंदगी बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी। सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सतनाम सतनाम सतनाम। सर को झुकाओगे तो पाप उतर जाएगा, सर को झुकाओगे तो पाप उतर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा, पाप जो कटेगा तेरा कर्म सुधर जाएगा, पुण्य का घड़ा भरेगा, पुण्य का घड़ा भरेगा, सद्गुरु दरस देंगे, सद्गुरु दरस देंगे, उपकार उनके तुम पर बारसों बरस होंगे, उपकार उनके तुम पर बारसों बरस होंगे, उनके चरणों में सबको, उनके चरणों में सबको मुक्ति मिल जाएगी, साहेब बंदगी, बोलो 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 साहेब बंदगी। सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सतनाम सतनाम सतनाम। वही एक मालिक है, वही रखवाला है, वही एक मालिक है, वही रखवाला है, उसके चरणों का बस एक ही सहारा है, उसके चरणों का बस एक ही सहारा है, उसके चरणों में झुककर अभिमान भूलोगे, उसके चरणों में झुककर अभिमान भूलोगे, धरती में रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, धरती में रहकर भी तुम आसमान छू लोगे, उनके चरणों में सबको, कबीर चरणों में सबको मुक्ति मिल जाएगी, साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, एक बार तो बोलिए, बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, बोलो साहेब बंदगी, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सदगुरु सदगुरु सदगुरु, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो, साहेब के नाम कर दो,
अपनी जिंदगी, बोलो साहेब बंदगी, 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 बोलो साहेब बंदगी। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। मेरा समय हो गया, क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए मेरे को समय मिल गया था। फिर भी अच्छा बोलना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब लोग पूजनीय इस मंच के संचालन करने वाले संचालक श्रद्धेय श्री संतोष साहेब जी के द्वारा बहुत सुंदर संस्कार पर विचार सुन रहे थे। आप सब लोग जानते हैं कि संस्कार से बड़ा कार नहीं होता है। कोठी हो, बंगला हो, कार हो, लेकिन संस्कार ना हो तो सब बेकार हो, सब बेकार हो जाता है। इस पर आप लोगों ने सुना है और मेरा भी सौभाग्य ऐसे अच्छा रहा आप सबके आशीर्वाद से। आप लोग माता पिता हैं, संत गुरुजन भी मेरे इष्ट देव हैं और आप सबके आशीर्वाद से सौभाग्य मेरा अच्छा रहा कि बचपना में ही आज से 25-27 साल पहले ही मुझे समर्पित कर दिया गया था श्री मुकुंद नाम साहब के पास, और उसके बाद मुझे आने का अवसर मिला। यदि संस्कार घर वाले लोग नहीं देते तो शायद ये ज्ञान का जो सदगुरु के जहाज में हम लोग बैठे हैं ये कभी हमें न मिलता। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में वैसे कुछ मिलता नहीं है। मेरा अनुभव ज़्यादा दिन का तो नहीं, लेकिन 26 साल का नेट है। 26 साल के बीच में मैं देख रहा हूँ मुझे तो कुछ नहीं मिला। आप लोगों को कुछ मिलता होगा जरूर। इतना है, किसी ने जो कहा है ये धरती चांद सितारे, अब ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारे जहाँ रे, बस सदगुरु के ज्ञान रहेगा यहाँ रे, सदगुरु के ज्ञान रहेगा यहाँ रे। मेरे ख्याल से ये धरती चांद सितारे सब कुछ मिट जाता है, लेकिन गुरु का जो ज्ञान रहता है ये अमर रहता है, ये कभी नहीं मिटता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आज हमें जो है सदगुरु के ज्ञान की जरूरत है। शहर में रहो या बस्ती में, गाड़ी में रहो या बाड़ी में, साड़ी में रहो या धोती में, सस्ती में रहो या महंगी में, लेकिन हर समय रहो सदगुरु की मस्ती में, हर समय रहो सदगुरु की मस्ती में। और जो सदगुरु के मस्ती में रहता है वही उसके लिए सब चीज हो जाता है। तो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सत्संग में जाने से हमें क्या मिलेगा। एक ऐसे बेमन आदमी था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उसकी पत्नी कहती है अक्सर माताएं श्रद्धावान ज़्यादा होती है, क्षमा करना आप लोग भी बहुत श्रद्धावान हैं, कभी बैठे इतनी देर से, लेकिन माताओं के अंदर ज़्यादा श्रद्धा रहती है। तभी किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों की मैं पीर हूँ। मैं कालिदास की अमर काव्य हूँ, तुलसी की मैं हूँ रामायण, मैं गीता की अमर बोल हूँ जो घर घर होता पारायण। मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मर मिटने वाले वीरों की मैं पीर हूँ। मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की हूँ परछाई, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की हूँ परछाई। मैं कृष्ण की कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मैं भारत की तस्वीर हूँ। इस देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका है यदि तो माताओं की। इस देश को यदि अच्छे इंसान, अच्छे भगवान, अच्छा संत देने की जो परंपरा है, जो संस्कार है, वो माताओं के हैं। तभी जानते हैं भगत सिंह की जब फांसी हो रही थी, भगत सिंह की माँ के आंखों में आंसू आए। कुछ लोगों ने कहा तू कैसी माँ है, तेरा भगत देश के लिए आजाद हो रहा है, देश में नाम कर रहा है, तू रो रही है। तो भगत सिंह की माँ ने जबरदस्त कहा
पगली मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे बेटे को फांसी हो रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ काश भगवान मुझे एक बेटा और देता जिससे भी मैं देश के लिए आजाद कर देता, आजाद हो जाते, मतलब देश के लिए समर्पित हो जाते। तो यही बात सब जगह आती है और आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ आप सबकी बड़ी भूमिका है कि आपके गांव में प्रतिवर्ष सत्संग होता है। मैं तो पहली बार आया हूँ इस क्षेत्र में, और परम पूज्य श्री श्रद्धेय श्री राम कुमार साहिब जी का ये जन्मभूमि है, बड़ी खुशी है। और संतों का भी जन्मभूमि है, और संत लोग आप लोगों के दरबार में आए हैं, आप लोगों को और अच्छे से अच्छी बात सुनाएंगे। मेरी बात जो सही लगी हो उसको ले लेंगे। जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों की आंगन में घर हो आप सबका। सदगुरु से मेरी प्रार्थना है हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।